विरोध करता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्री इटेला राजेंद्र जी, कुछ तो बजट में अच्छी बातें होती होगी ना। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में बात करने का जो मौका दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं 8 महीने से इस संसद में मैं प्रोसीडिंग देख रहा हूं। मैं पूर्व वित्त मंत्री से नाते मैं आज सुबह सुना था तो कांग्रेस पार्टी का ऑनरेबल मेंबर जो बात किया था, वो बात सुनने के बाद मेरे याद आ रहा, अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर 50 इयर्स के ऊपर जो पालन किया था कांग्रेस पार्टी ने, बार बार जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आता है, इसके बारे में बात करता है। मैं एक याद दिलाना चाहता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अनेक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर एक तो जानना चाहिए वो लोग, डेवलपमेंट विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोल के जो अंबेडकर जी ने लिखा था, 50 इयर्स इस देश को जो पालन करे थे कांग्रेस पार्टी, क्या करा वो सेल्फ क्रिटिसाइज करना बोल के मैं सूचना कर रहा हूं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस पार्टी ये आंकड़े के बारे में बात कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी देश को नए अलग अलग राज्यों में भी पालन किया है। स्टेट्स में जो बजट पेश करता है, अलग अलग जिला के बारे में पेश नहीं करता है। अगर देश के अंदर बजट पेश करता है, अलग अलग राष्ट्रों के बारे में पेश नहीं करता है, देश के बारे में कहता है। ये फार्मर्स के बारे में जो होता है, सारे देश के फार्मर्स के बारे में कहता है। जो युवा के बारे में कहता है, देश के युवा के बारे में प्लानिंग करता है। मगर ऐसी चीज कभी नहीं होता। मगर जो नया पार्टी जैसा, नया जीत के आया जैसा जो बात करा, वो सैड पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। अध्यक्ष महोदय, सेकंड इंपॉर्टेंट महोदय, मैं 2014 मैं जून 2 तारीख को मैं मंत्री बना था, जब यहाँ पे भी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना था। पहले मीटिंग ऑल मुख्यमंत्री से जो मीटिंग हुआ था दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी ने एक ही काम बोला था, एक ही बात बोला था, राज्यों का विकास में ही, स्टेट्स का विकास में ही देश का विकास होगा। अगर राज्यों का विकास नहीं होगा, देश में विकास नहीं होगा बोल के मूल सूत्र जो बताया था, उसमें एक ही बात कहा मोदी जी ने, केरला में 100% लिटरेसी है, बिहार में 100% लिटरेसी नहीं है। जो स्टेट्स के अंदर वो गवर्नमेंट उनका प्रायोरिटी के हिसाब से डेवलपमेंट करना चाहता है, ये टैक्स डेवल्यूशन 2014 तक जो टैक्स डेवल्यूशन 32% था, मोदी जी सरकार आने के बाद राज्यों में विकास होना बोल के 42% टैक्स डेवल्यूशन में 42% अलोकेशन करके रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाया था। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार कभी भी वो एक स्टेट को 10,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए ऐसा अलोकेशन नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मैं देखा हूं, मैं भी 6 साल मैं इधर आके फाइनेंस मिनिस्टर के पास अनेक दरखास्त दिया था अध्यक्ष महोदय, मगर ऐसा नहीं हो सकता। टैक्स डेवल्यूशन आता है स्टेट्स के बारे में। सेकंड थिंग, सीएसएस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से रूप में पैसा आता है, कुछ विपत्ति होता है उसी टाइम पे आता है। जो 15th फाइनेंस कमीशन, आज 14th फाइनेंस कमीशन जो अलोकेट करता है ग्राम पंचायत के लिए, अर्बन बॉडीज के लिए अलोकेट करता है, ऐसी पैसा आता है। मगर पैसा ये 10,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को देना है, 10,000 करोड़ रुपए बिहार को देना है, ऐसा चीज कभी भी नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मगर इसमें एक रेवोल्यूशनरी चेंज को मैं देखा था। इस बार बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपीस विदाउट इंटरेस्ट, अलग अलग राज्यों में इरिगेशन प्रोजेक्ट चलता है, अलग अलग राज्यों में कुछ और राज्य को आगे बढ़ने के लिए जो प्लान करता है, उन लोगों के लिए
जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट से सपोर्ट करने का जो निर्णय लिया था, वो निर्णय बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंज है। वो दिखता नहीं दिखता उन लोगों का छोड़ देने का है। इस तेलंगाना के बारे में मैं बोलता हूं, तेलंगाना के बारे में मैं बोलता हूं। अध्यक्ष महोदय तेलंगाना के बारे में बता रहे। तेलंगाना के अंदर आज ग्राम पंचायत, आज म्युनिसिपालिटीज, आज कारपोरेशंस के अंदर तनख्वाह देने के लिए भी स्टेट के पास पैसा नहीं है। स्टेट के पास पैसा नहीं है, मगर वहां पे गांव में जो ड्रेनेज व्यवस्था है, कौन पैसा दे रहा है? यहां से पैसा जा रहा है। आज जो झाड़ू ग्रो हो रहा है, उसके लिए पैसा यहां से आ रहा है। आज गांव के अंदर जो बिजली आता है, गांव के अंदर जो लाइट जलता है, गांव के अंदर जो पैदल करने के लिए रोड जाता है, गांव के अंदर जो ड्रेनेज व्यवस्था रहता है, गांव के अंदर जो काम करने वाला सफाई कर्मचारी को भी आज केंद्र सरकार से पैसा आ रहा बोल के, यहाँ से स्टेट के अंदर कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये बात करना उचित नहीं है। मैं जानता हूं, मैं बहुत बार अध्यक्ष महोदय, सेकंड थिंग अध्यक्ष महोदय, ये रेलवेज के बारे में बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, तेलंगाना का बात लिए तो मैं बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, 2014 तक हमारा पास रेलवे स्टेशन को कभी कभी 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए देके व्हाइट वॉश करता था। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी आने के बाद जो कारपोरेशन बड़ा शहर रहता है, वो शहर के अंदर फैसिलिटी बढ़ाना बोल के हमारे पास अध्यक्ष महोदय एक हैदराबाद के अंदर 2000 करोड़ रुपए खर्च करके आज रेलवे स्टेशन कैसा बना रहे, जाके देखो। चल्लापल्ली में कैसे बना रहे, सिकंदराबाद को जाके देखो कैसे बना रहे, वो काचगुड़ा नामपल्ली रेलवे स्टेशन की बात देखो। अध्यक्ष महोदय, 2000 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नहीं। परसों मैं सोमन्ना आया था, हमारा रेलवे मिनिस्टर, इनाग्रेट करते टाइम पे अध्यक्ष महोदय रेलवे स्टेशन बना था 450 करोड़ रुपीस, मगर वहां पे मिनिमम फैसिलिटीज बनाने के लिए सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को पूछे तो स्टेट गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपीस 100 करोड़ रुपीस देने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सोमन्ना जी को पूछा, अध्यक्ष महोदय मैं सोमन्ना जी को पूछा, ये 100 करोड़ भी देके फेस लिफ्ट करने का कोशिश करो ना, नहीं तो ये 450 रुपीस खर्च करके जो बनाया था वो यूज नहीं आया था बोल के मैं खुद बताया। अध्यक्ष महोदय, रेलवेज में तेलंगाना के अंदर सिंगल लाइन डबल लाइन बना रहा, डबल लाइन ट्रिपल लाइन बना रहा, ट्रिपल लाइन 4 वे लाइन अभी दिल्ली ट्रंक लाइन बना रहा। अध्यक्ष महोदय, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस खर्च करके वहां पे रेलवे का बना रहा। अध्यक्ष महोदय, ये बता रहे। अध्यक्ष महोदय, आज स्मार्ट सिटी के नाम से, आज अमृत सिटी के नाम से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस आके वो टाउन पे अभी जो अर्बन एरिया में जो काम चल रहा है, फेस लिफ्टिंग हो रहा है, जो प्रजा का थोड़ा फैसिलिटीज बढ़ रहा है बोल तो यही पैसा से हो रहा। अध्यक्ष महोदय, ये लोगों का पैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मगर मैं एक एग्रीकल्चर के बारे में, अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं अगर इकोनॉमी आज सर्विस सेक्टर में अब ज्यादा आता हूँ टैक्सेस, अभी इनकम टैक्स में ज्यादा आता हूँ, मगर एग्रीकल्चर में कितना हमको आमदनी मिलेगा मगर वो नहीं बोल सकते। मगर गवर्नमेंट आज भी 50% के ऊपर जो ग्रामीण प्रांत क्षेत्र के अंदर जो जीवन होता है वो एग्रीकल्चर से होता है सब। इसीलिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम कभी 1 पैसा फार्मर्स के लिए दिए क्या? 1 पैसा दिए क्या? आज एग्रीकल्चर के अंदर मोदी जी सरकार एक फार्मर को इस देश के अंदर 11 करोड़ फार्मर्स के लिए जो 10,000 दे रहा है, कभी देखे कभी सोचे क्या? ये अध्यक्ष महोदय, आज हमारा गवर्नमेंट टुडे इज द एरा ऑफ जीनोम, इसीलिए ये जेनेटिकल जो शास्त्र विज्ञान है वो शास्त्र विज्ञान फल फार्मर को भी मिलना बोल के आज हमारा जो गवर्नमेंट प्रयास कर रहा है। मैं एक बात तो सर, एक पेपर लिखा था, दुनिया को कई भूख लगे तो
फूड ग्रेन देने का सत्ता भारत के पास है, मगर भारत को कुछ भूख लगा तो कोई देश देने का उतना साथ सत्ता नहीं है बोल के एक पेपर में लिखा था। अध्यक्ष महोदय, बात बहुत बोल सकते मगर काम पे देखना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे को 5 मिनट टाइम दे दो। अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट टाइम करोड़ों पीपल मछुआरे देश के अंदर, इस देश के मछुआरों के लिए जो आज मंत्रित्व शाखा है सर, जो शीप के लिए, जो हमारा पास जो शीप आता था राजस्थान से आता था सर, देश के अंदर वो शॉर्टेज है बोल के जो शीप का वो स्कीम लाया था। 1 करोड़ रुपए में 50 लाख रुपए केंद्र सरकार हमको सब्सिडी देता सर, मगर तेलंगाना के अंदर 200 लोग को सैंक्शन हुआ तो आज तक ये कमेटी बैठा नहीं, वो लोगों का सब्सिडी देने में सर केवल 25 लाख दिया था। सेकंड 25 लाख अभी तक नहीं दिया। 2021 से 2000, अरे मैं जाके मीटिंग लगाया था, क्या बात करते हो, मैं जाके मीटिंग लगाया था। अध्यक्ष महोदय, जो अध्यक्ष महोदय, मैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ सर। आज दुनिया के अंदर अमेरिका जैसा कंट्री, हमारा भारत विद्यार्थी वहां गए तो पेट्रोल पंप में काम करके स्टडी होता था, नहीं तो सुपरमार्केट में काम करके स्टडी होता था। मगर आज अमेरिका भी कैसा निर्णय लिया हम देखा है। इसीलिए लास्ट बजट में हमारा गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम टैकल करने के लिए 4 लाख करोड़ रुपए जो बजट रखे, इसको टैकल करने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है वो नहीं दिख रहा मैडम, नहीं दिख रहा सर। ये सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज जो अलग अलग रूप में, इससे पहले देश से कोई भी स्कीम विदाउट स्टेट गवर्नमेंट नहीं आता था, मगर आज जो विश्वकर्मा स्कीम भी हो, जो अलग अलग स्कीम भी हो, वो अमल करने का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो राज्यों में हमारा स्कीम्स अमल नहीं हो रहा है, इसके लिए थोड़ा रिव्यू करना चाहिए, इसके लिए तुरंत वो अमल करने का कोशिश करना चाहिए सर। नंबर 2 सर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो आज ग्लोबल विलेज बना था सर, आज ग्लोबल विलेज में हम जर्मनी जा सकते हैं, हम यूरोप जा सकते, किधर भी जा सकते, मगर एक काम करना जरूरी है। यहाँ पे अगर एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे तो फर्स्ट मंथ सैलरी देने के लिए जो सामने आया था, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर को, ये पासपोर्ट से लेके वीजा से लेके उन लोगों को कौन सा कंपनी में जा रहा, कौन सा कंपनी में क्या तनख्वाह मिलता, वो गारंटी तक अगर सपोर्ट करे तो ये सफल होगा। नहीं तो हमारा भारतवासी गल्फ कंट्रीज में जाके एक कंपनी के नाम पे जाते, एक कंपनी में काम करता, वहां पे जेल में रह रहा है। इसीलिए मेरा सूचना है, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए सर। सुझाव दिया, ताली बजाया करो ना सर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा, आप जानते हैं ग्रीन फील्ड हाईवे बना रहा है, ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहा है। ये ग्रीनफील्ड हाईवे में एक नेगेटिव थिंग क्या है साहब, हम तो समझ रहे इतना अच्छा रोड बना रहे, ठीक है बना रहे, मगर स्टेट्स के अंदर 1 एकड़ जमीन को 1 करोड़ रहा, वहां पे रजिस्ट्रेशन वैल्यू रहता 2 लाख रहता सर। 2 लाख इंटू 2.5 बोले तो 10 लाख भी नहीं आ रहा। इसलिए हमारा गवर्नमेंट जो नेशनल हाईवे स्टेट्स के अंदर जो लैंड एक्विजिशन होता है वो अलग है, मगर देश के लिए हमारे नेशनल हाईवेज के लिए, रेलवे लाइंस के लिए जो एक्वायर होता है, वो लैंड्स के लिए कलेक्टर्स को स्वेच्छा देके क्या रेट है वो रेट के हिसाब से दिए तो नेगेटिव नहीं आता। नहीं तो फार्मर्स आके दिल्ली में 10-10 दिन रह के कुछ तकलीफ हो रहा है, इसलिए वो सूचना जरूर करना चाहिए बोल के मेरा रिक्वेस्ट है सर। अध्यक्ष महोदय लास्ट चंद्रशेखर जी। अध्यक्ष महोदय इनके 7 मिनट है। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। अध्यक्ष जी 1 मिनट में कंक्लूड कर दो, 1 सेकंड कंक्लूड कर दो। अध्यक्ष महोदय फर्स्ट टाइम मैं देखा था तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रजा का समस्या
अलग अलग वर्ग का चलिए चंद्रशेखर जी परिष्कार करने के लिए